जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। शहर की शख्सियतों को बयां करती ये पंक्तियां लाहौली टोला निवासी चंद्रशेखर गोस्वामी की हैं। बनारस, वाराणसी, काशी सच कहें तो भारतवर्ष की धार्मिक नगरी, जहां जीना भी मंगलकारी है, जहां मरना भी मंगलकारी है। ग्रंथ, पुराण, वेद चाहे जो भी पढ़िए, काशी का नाम आपको मिलेगा ही। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा यह शहर अद्भुत है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ के सांसद हैं। गुजरात में पैदा होने वाला यह शख्स बेबाकी से यह कहने से परहेज नहीं करता कि मेरी अंतिम सांसें काशी को ही समर्पित हैं। वैसे तो राजनीति में इन शब्दों का मतलब केवल राज सत्ता है, पर राज सत्ता के जटिल संवादों में जीवन के अंतिम सांसों तक जीने की अभिलाषा राज सत्ता के सैद्धांतिक तर्कों को खारिज कर ही देता है। चलिए इन शासित तर्कों से बाहर निकलकर आज की काशी से हम रूबरू होते हैं। आपको जहां हम मिलाएंगे अपने प्यारे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जीवंत सत्य से। ये कॉरिडोर कोई कल्पना कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी है हमारी। इस वैभवशाली धार्मिक नगरी के गंगा आरती घाटों से आज आपको हम रूबरू कराते हैं, जिसमें इसके वैभवशाली खूबसूरती के रात के नज़ारों को हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। धैर्य रखें और पूरी वीडियो को जरूर देखें। तथ्यांकित शब्दांशों के साथ हम बीच बीच में आपसे मिलते रहेंगे, अपने संवादों के साथ, जो आपके भ्रमित सवालों के जवाब होंगे।
अंतिम निशान लेकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे।
इस जगमग रोशनी में काशी की भव्यता को हृदय से महसूस करें। गंगा की अविरल धारा इसके स्वरूप श्रृंगार से आपके अस्तित्व का निर्माण करती है और स्वयं के अस्तित्व का भी निर्माण करती है। भगवान शंकर के वैभवशाली नगर को धार्मिक दृष्टिकोण से आपके मन मस्तिष्क को एक गजब की ऊर्जा प्रदान करती है। इस दिलचस्प नजारों के बीच हम छोड़ते हैं आपको, जहां आप हृदय से इसे महसूस करें। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग पॉसिबल। इंतजार करें, हम जल्द मिलेंगे फिर किसी अलमस्त नजारों और प्रकृति के बीच में, जहां हम आपके हमारे हमसफर बनेंगे। YouTube की इस विशाल दुनिया में हमारा और आपका साथ बना रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हृदय से आभार, अनेक अनेक शुभकामनाएं।